नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोदिया पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम अध्याय 17 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमने पिछली क्लासों में समांतर माध्य और माध्यिका का अध्ययन किया था। किस प्रकार से समांतर माध्य और किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात की जाती है। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सिलेबस में दो प्रकार से बहुलक ज्ञात करना बताया गया है। पहला उस स्थिति में जब आंकड़े सीधे दिए हुए हों, उस स्थिति में हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे आपको आंकड़े इस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे आपको दे दिया x का मान दे दिया और f का मान दे दिया। जैसे x का मान दे दिया आपको 12, 13, 14, 15, 16 और इनकी बारंबारताएं देते हैं, जैसे 1, 6, 7, 4, 2। अब इनका आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक होता क्या है? बहुलक यानी जिस आंकड़े की बारंबारता सर्वाधिक होती है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो 7 है। तो यहाँ 7 की बारंबारता, 14 की बारंबारता, 14 की बारंबारता सर्वाधिक है। अतः बहुलक बराबर 14 होगा। 14 होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुलक जो होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। समांतर माध्य दिए गए आंकड़ों का केवल एक होता है, माध्यिका होती है वो भी दिए गए आंकड़ों का केवल एक ही होती है। जबकि बहुलक होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर यदि बारंबारता 7 हो जाए तब बहुलक 13 और 14 दोनों होंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तब आंकड़े सीधे दिए जाते हैं, तब तो हम बहुलक इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जो आंकड़े दिए हुए हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही हमारा बहुलक होता है। यदि एक से ज़्यादा संख्याएँ, जैसे 2 संख्याएँ उनकी बारंबारता बराबर है तो वो दोनों संख्याएं बहुलक होगी। यदि 3 संख्याएं की बारंबारता बराबर है तो तीनों संख्याएं बहुलक होगी। इस प्रकार के बहुलक होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब जो महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो बहुलक मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको एक सतत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, सतत बारंबारता बंटन सारणी यानी जब आपको एक वर्ग और उनकी बारंबारताएं दी हुई है, उस स्थिति में बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया, आपको वर्ग दे दिया और बारंबारताएं दे दी। बारंबारता इस प्रकार से एक प्रश्न दे दिया। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है, आपको बहुलक दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ था और उनकी बारंबारताएं दी हुई जाती है। किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? तो देखिए, जैसे आपको दे दिया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। ये तो दे दिया आपको वर्ग और इनकी बारंबारताएं दे दी, जैसे 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया। अब आपको हल्के से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए पहले तो हम इसका सूत्र समझ लेते हैं। सूत्र किस प्रकार से होता है बहुलक का। बहुलक बराबर होता है, बहुलक जिसे हम जेड के रूप में दर्शाते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये तो गया हमारा सूत्र। अब इस सूत्र को एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि इस सूत्र में जो है F1 है, F0 है, F2 है, L है, ये H है, ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ F1। F1 का मतलब होता है दिए गए, अब आपको पहले तो बनाना है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। जिस प्रकार से हमने माध्यिका वर्ग बनाया था उसी प्रकार से बहुलक वर्ग भी बनाएंगे। अब बहुलक वर्ग कौन सा होता है, हम देखेंगे कि इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है वो वर्ग है हमारा बहुलक वर्ग। तो ये है हमारा बहुलक वर्ग 20 से 25 वाला। तो L बराबर तो होता है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी यहाँ पर निम्न सीमा 20 है। और उसके बाद में F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की F यानी बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की F यानी बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की F यानी बारंबारता। और H बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है वो होगा H बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया हमारा L बराबर तो हो गया 20, L बराबर तो 20। F1 यानी सबसे बड़ी बारंबारता ये F1, उसके ऊपर वाली F0 और इसके नीचे वाली F2, 0 1 2 इस प्रकार से आता है ये। और H बराबर इनके बीच का जो अंतर है वो H बराबर हो गया। मान रखना है और उत्तर प्राप्त करना है आपको। साधारण सा प्रश्न है, साधारण सा इसका सूत्र है जो आपको याद रखना है। हम मान याद करते हैं। देखिए L की जगह L का मान रखते हैं, Z बराबर L बराबर 20 प्लस F1 बराबर 16 माइनस F0 बराबर 7 बट्टा 2 गुणा F1 16 माइनस F0 बराबर 7 माइनस 12 गुणा H बराबर इनके बीच में अंतर है 5 का। आगे बढ़ाते हैं हम। तो 20 प्लस 16 में से 7 घटाते हैं तो 9। अब 16 को 2 से गुना करते हैं तो 16 दूना 32 और इन दोनों को जोड़कर 32 में से घटाना है। 12 और 7 19 घटाएंगे हम गुणा 5। 20 प्लस 9 बट्टा 32 में से 19 घटा देते हैं। 32 में से 19 घटाते हैं तो बचते हमारे पास में 13 गुणा 5। तो 20 प्लस 9 5 45 बटा 13, 13 का भाग 45 में देते हैं और फिर 20 और जोड़ देते हैं। 13 का भाग देते हैं यहाँ पर 45 में, 45 भाग 13, 13 39 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 6। पॉइंट लगाते हैं 0 उतार देते हैं 1352 घटाते हैं तो बचते हैं 8, फिर 0 उतार लेते हैं 13 का 78, फिर घटाते हैं तो 2 बचते हैं। अब हमारे पास में आएगा पॉइंट के बाद 2 संख्या आपको याद करनी है। 20 प्लस 3.46, 20 और 3 23, 23.46 ये हमारा बहुलक हो गया। इस प्रकार से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों बहुलक ज्ञात करना सरल है। 6 नंबर का प्रश्न आता है, आपको
तैयार करना है। एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ, बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ताकि हमें बहुलक ज्ञात करना पूरा समझ में आ जाए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 2 करते हैं हम। जैसे उदाहरण हमें दिया गया है, वर्ग दे दिया और बारंबारताएं दे दी। जैसे वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और इनकी बारंबारताएं हमें दे दी। ये बारंबारताएं हो गई। बारंबारताएं होगी जैसे 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो है ये 30। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर L बराबर तो हो गया 40, F1 बराबर हमारे पास में 30, F0 बराबर हमारे पास में 17, F2 बराबर 15 और H बराबर हमारे पास में हो गया इन दोनों का वर्ग अंतराल 10 का। सूत्र में मान रखते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। तो Z बराबर L बराबर 40 प्लस F1 बराबर हमारा हो गया 30 माइनस F0 बराबर 17/2 गुणा F1 30 माइनस 17 माइनस 15 गुणा 10। 40 प्लस 30 में से 17 घटाते हैं तो 13, 30 को 2 से गुणा करते हैं तो 60 माइनस 15 को और 17 को जोड़ लेते हैं तो 32 गुणा 10। 40 प्लस 13/60 में से 32 घटाते तो 28 गुणा 10। ठीक है। आगे हम 40 प्लस 2 का भाग जाता है 5 बार और 2 का भाग जाता है 14 बार। 13 पंजे 65/14, 14 का भाग दे लेते हैं 65 में, 65 में भाग देते हैं 14 का, 4 4 56 घटाते हैं तो 11 बचते हैं, पॉइंट उतारते हैं 0 उतार लेते हैं। 14 से 98, 14 × 112, 14 से 98 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 10 और 2 12, फिर 0 उतार लेते हैं और 14 × 112 हमारे पास में आते हैं 40 प्लस 4.78, 4.78 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं 40 और 44.78। इस प्रकार से ये हमारा बहुलक हो गया। ये है बहुलक ज्ञात करने की विधि, सरल है और आसान विधि है। इस प्रकार से हम बहुलक किसी भी दिए गए आंकड़ों का ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का अध्ययन कर लिया है। तीनों का अध्ययन करना हमें समझ में आ गया है। आगे जो मैं आपको इस वीडियो के साथ में कुछ प्रश्न भी दूंगा, उन प्रश्नों को आपको हल करना है और समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के प्रश्न मैं आपको दूंगा।
एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ, जिसके माध्यम से हम समांतर माध्य, माध्यिका और भवलक तीनों का पुनः रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न आपको दिया हुआ है, जैसे वर्ग दिया हुआ है और उनकी बारंबारताएं दी हुई है। वर्ग दे दिया और बारंबारता f दे दी, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारताएं हमें दे दी, जैसे 3, 5, 2, 4 और 1। ये बारंबारताएं दे दी। आपको समांतर माध्य, माध्यिका और भवलक तीनों ज्ञात करना है। उदाहरण 3, समांतर माध्य, माध्यिका और भवलक तीनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर, एक्स बार यह लिख लेते हैं हम, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा अक्ष का मान हो गया। अक्ष ज्ञात करना मैंने आपको बताया था कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। 0 और 10 को जोड़ते हैं तो 10 और 10 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 5। फिर वर्ग अंतराल जोड़ना है, 5 और 10 हो गए 15, 15 और 10 25, 35 और 45। सूत्र कह रहा है एफ और अक्ष को गुणा करना है, तो एफ और अक्ष को गुणा कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा एफ एक्स। 5 3 15, 15 5 75, 5 दूना 50, 35 चौके 140 और 45 एकम 45। अब एफ वाली लाइन का योग करते हैं तो सिग्मा एफ, और एफ एक्स वाली लाइन का योग करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ बराबर तो हमारे पास में जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 2 10 और 4 14 और 1 15। और सिग्मा एफ एक्स वाली लाइन का योग करते हैं तो जोड़ देते हैं तो 5 5 10 और 5 15 और 5 असल 1 4 और 1 5, 4 9, 5 14, 14 और 7 21 और 1 22, असल की 2 2 और 1 3, 325। सूत्र में मान रखते हैं एक्स बार बराबर 325 बट्टा 15। 325 में भाग देना है 15 का और उत्तर प्राप्त करना है आपको। 325 में हम भाग दे लेते हैं 15 का। 325 भाग 15, 15 दूना 30, घटाते हैं तो 2 बचते हैं, उतारते हैं 5, 15 एकम 15, घटाते हैं तो 10। अब भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगाते हैं 0, 15 चीज़ 90, फिर 10 बच गए, फिर 6 बार भाग जाएगा तो हम कर सकते हैं 21.67। एक्स बार बराबर 21.67। ये हमारा उत्तर हो गया। ये तो आ गया समांतर माध्य। अब आगे हमें ज्ञात करना है इसकी माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, CF वाली लाइन ज्ञात करनी है आपको। CF वाली लाइन और ज्ञात कर लेते हैं। CF ज्ञात करना मैंने बताया था कि F वाली लाइन में जो पहली संख्या होती है वही CF होती है। फिर 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। तो n बराबर जो अंतिम CF है वही n बराबर है, तो हम लिखेंगे n बराबर हम लिख लेंगे कितने, n बराबर हो गया हमारा 15। यहाँ पर निकालते हैं माध्यिका, तो n बराबर हमारे पास में आई 15। तो n बराबर हम लिख लेते हैं n बराबर 15। फिर करते हैं n बटा 2, 15 बटा 2 बराबर 7.5। 7.5 से ठीक बड़ी CF हम देखें तो हमारे पास में ये आती है। 7.5 से ठीक बड़ी कौन सी, 8 आते हैं। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया।
ये हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका का सूत्र मैंने आपको बताया था कि m बराबर यहाँ पर जहाँ पर समांतर माध्यिका ज्ञात किया था वहीं पर हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H, ये हमारा सूत्र हो गया। L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 10 प्लस n/2 हमारे पास में है 7.5। CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF हमारे पास में 3 बट्टा F माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 5 गुणा H बराबर अंतराल हो गया 10 का, वर्ग अंतराल हो गया 10 का। तो हमारे पास में आते हैं 10 प्लस 7.5 में से 3 घटाते तो हमारे पास में बचते हैं 4.5 बट्टा 5 गुणा 10, 5 का भाग दे देते हैं 2 में, 10 में तो 2 बार, तो 10 प्लस 4.5 को 2 से गुणा कर लेते तो हमारे पास में आते हैं 9.0 और 10 को 9 को जोड़ लेते तो हमारे पास में आते हैं 19। इस प्रकार से ये हो गया हमारे माध्यिका। इसी प्रश्न की सहायता से हम बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो जहाँ पर हमने माध्यिका ज्ञात करती है वहीं पर हम बहुलक ज्ञात करते हैं कि हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए पूरी चीज़ दिखाई नहीं देगी, इसलिए यहीं पर हम इसका बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र लिखते हैं Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये हमारा सूत्र हो गया। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो सबसे बड़ी बारंबारता है वही सब बहुलक वर्ग है, यही सबसे बड़ी बारंबारता है तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हम देख रहे हैं कि 10 प्लस ये तो हो गया F1 F0 और ये F2। F1 लिखना है तो 5 माइनस F0 3 बट्टा 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा F2 बराबर हमारे पास में 2 गुणा H बराबर अंतराल लिखते हैं 10 का। 10 प्लस 5 में से 3 घटाते हैं तो 2, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 माइनस 3 और 2 5 गुणा 10, 10 प्लस 2 बट्टा 5 गुणा 10 और 5 का भाग 10 में दे देते हैं तो 2 बार और हमारे पास में आता है 10 प्लस 2 और 2 गए 4, 10 और 4 14। इस प्रकार से बहुलक आया हमारे पास में कितने 14। इस प्रकार से आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो इस क्लास के माध्यम से हमने बहुलक ज्ञात करना सीखा, साथ ही साथ समांतर माध्यिका का भी हमने पुनः रिवीजन किया। इस वीडियो के साथ में मैं आपको एक PDF फाइल भी दूंगा जिसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है और इस प्रश्नावली का आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।